अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केपी के बुक मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा बच्चों, पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स को सॉल्व किया था। ठीक है, वो सारे प्रूफ्स जो हैं वो आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट प्रूफ्स ये हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने इन प्रूफ्स को एक नज़र देख लेना है। ठीक है, इनमें से हमारे पास कॉमनली यूज़ ये वाला प्रूफ है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास यहाँ पे 1/x आना चाहिए और पावर में x आना चाहिए। उसी तरह से जब x 0 को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे x आना चाहिए और पावर में 1/x आना चाहिए। दोनों e के ही इक्वल हैं, लेकिन इस चीज़ का फ़र्क है पावर और यहाँ पे बेस का। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं। ठीक है, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट प्रूफ है। ठीक है, जो कि आपके पास लॉन्ग में आ सकता है सेक्शन सी में। ठीक है, ये वाला प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और प्रूफ है और एक ये वाला प्रूफ है। ठीक है, ये तीनों प्रूफ्स जो हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंट हैं। इनके जो प्रूफ्स हैं वो भी लेंथी थे। ठीक है, बाकी वाले जो प्रूफ्स हैं उनको आप लोगों ने एक नज़र देख लेना है, लेकिन इन तीनों प्रूफ्स की आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये सारे प्रूफ्स हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। अच्छा जी, पहला पार्ट हमारे पास गिवन है लिमिट h अप्रोचेज टू 0 x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई h। ठीक है, हमारे पास बच्चों यहाँ पे 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये दो सिचुएशंस नहीं बननी चाहिए अगर हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि आपके पास ये दो सिचुएशंस नहीं बननी चाहिए, 0/0 वाली एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली। ये दो सिचुएशन नहीं बननी चाहिए अगर आप लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके साथ हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आता है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, क्या पता हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक आंसर आ जाए, इस तरह का आंसर ना है, डिफाइंड आंसर आ जाए हमारे पास। ठीक है, अगर इस तरह के हमारे पास सिचुएशन बनी फिर हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, यानी x प्लस एच की जगह मैं क्या लिखूंगी, 0 लिखूंगी, माइनस x डिवाइडेड बाई एच की जगह मैं लिखूंगी 0। ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस 0, मेरे पास x ही आएगा, यानी स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x मेरे पास क्या आ जाएगा, 0, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास 0 आ रहा है, यानी मेरे पास यहाँ पे 0/0 वाली सिचुएशन बन गई है, अनडिफाइंड आंसर आ रहा है। ठीक है, मुझे चाहिए डिफाइंड आंसर, इस वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई कर सकती। क्यों, दोबारा सुन लें, डायरेक्ट लिमिट हम लोग यहाँ पे इस वजह से नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0/0 एंड इन्फिनिटी 0/0 वाली सिचुएशन बन रही है और 0/0 से हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आ रहा है, हमें डिफाइंड आंसर यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, देखिए नोमिनेटर में हमारे पास रेडिकल साइन गिवन है, हम लोग कर लेते हैं इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, मैं लिख रही हूँ लिमिट h अप्रोचेज टू 0 स्क्वायर रूट x प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई एच। मेरे पास ये गिवन था, मैंने क्या किया, मैंने नोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा दिया एंड नीचे मैंने डिवाइड भी करवा दिया, लेकिन मैंने चेंजेस क्या की कि इनके जो दरमियान में साइन है मैंने उसके ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। मेरे पास यहाँ पे माइनस था, मैंने प्लस के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया एंड डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आ रहा है। मैंने यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर लिया, और रैशनलाइज किसको करेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को नहीं करेंगे जिसके साथ रेडिकल साइन होगा। अब रेडिकल साइन मेरे पास नोमिनेटर में गिवन है, इस वजह से मैंने नोमिनेटर को रैशनलाइज किया यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट h अप्रोचेज टू 0। देखिए नोमिनेटर में तो मेरे पास एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है मेरे पास a माइनस बी वाली टर्म और ये है मेरे पास a प्लस बी वाली टर्म। किस चीज़ के इक्वल आएगा, ए स्क्वायर, यानी ये मेरे पास पूरी स्क्वायर रूट x प्लस एच पूरी मेरे पास a वाली टर्म है, यानी मैं लिख रही हूँ a का स्क्वायर यानी एच एक्स प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन, b का स्क्वायर, b वाली टर्म मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट x मेरे पास b वाली टर्म है, यानी स्क्वायर रूट x का स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, h इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये मेरे पास नीचे आ गया। ठीक है, नोमिनेटर में क्या होगा, ये देखिए ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस एच माइनस यहाँ पे आ गया x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में h इंटू एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, देखिए प्लस एक्स है माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, नोमिनेटर से h एंड डिनोमिनेटर से h मेरे पास कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास पीछे क्या रहेगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ऊपर नोमिनेटर में मेरे पास सिर्फ 1 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास ये चीज़ रह जाएगी, यानी स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स मेरे पास रह गया। ठीक है, अब क्या करें,
अब देखिए हमारे पास नोमिनेटर में h खत्म हो गया, अब सिर्फ डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही h आ रहा है। अब हम लोग लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने वाली हूँ तो मैं यहाँ पे साथ इसके लिमिट को नहीं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से मैं लिख रही हूँ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच की जगह मैं क्या लिखूंगी? 0 लिखूंगी, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ये हो जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स प्लस 0, मेरे पास स्क्वायर रूट एक्स ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट एक्स। देखिए इसके साथ भी कांस्टेंट 1 है और इसके साथ भी मेरे पास कांस्टेंट 1 है, तो 1 + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर रूट एक्स, और ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ तक लिमिट को साथ लिखती आई, लेकिन जब मैंने लिमिट अप्लाई की, मैंने एच की जगह 0 लिखा, तो मैंने साथ यहाँ पे लिमिट नहीं लिखा। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप लोग साथ साथ लिमिट को नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, और जब आप लोग लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो साथ आप लोगों ने लिमिट को नहीं लिखना, ठीक है। एंड ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, बी पार्ट हमारे पास गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये दो सिचुएशंस नहीं बननी चाहिए, 0/0 वाली एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाली, क्योंकि इसके साथ हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आता है, हमें डिफाइंड आंसर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट पहले लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास अगर तो डिफाइंड आंसर आता है फिर तो ठीक है, अगर तो अनडिफाइंड आता है यानी इस तरह की कोई दो सिचुएशन बनती है, फिर हम लोग डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, फिर हमें कोई और काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे पहले एक्स की जगह मैंने क्या पुट करना है? ए पुट करना है, एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स की जगह ए एम माइनस ए पावर एम। ये हो जाएगा 0 डिनोमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी सब्ट्रैक्ट होकर मेरे पास 0 बन गया। यानी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 0/0 वाली सिचुएशन बन रही है, यानी अनडिफाइंड आंसर आ रहा है, मुझे डिफाइंड आंसर चाहिए। इस वजह से मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई करूँगी, ठीक है। दोबारा सुन लें, डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई कर रही क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 0/0 वाली सिचुएशन बन रही है, मुझे डिफाइंड आंसर चाहिए। इस वजह से मुझे कुछ और करना पड़ेगा, यानी मैं दोबारा से लिख रही हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कुछ प्रूफ्स दिखाए थे, ठीक है, ये देखें। इनमें से मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो प्रूफ है, ये वाला पहला वाला प्रूफ है, ठीक है। अगर आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 51 पे देखें तो पहला वाला प्रूफ आपके पास सॉल्व हुआ भाई, ठीक है। ये वाला प्रूफ जो है वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चेंजेस क्या हैं कि हमारे पास नॉमिनेटर में तो एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास आना चाहिए एक्स माइनस ए। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए आ गया, फिर हम लोग डायरेक्ट इसको एन ए पावर एन माइनस 1 के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो x माइनस ए को लाने के लिए मैं यहाँ पे खुद से x माइनस ए को मल्टीप्लाई भी करवा देती हूँ एंड खुद से मैं डिवाइड भी करवा देती हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर में चाहिए, नोमिनेटर में मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे चूँकि खुद से ये चीज़ डाल रहे हैं तो हमें साथ मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा जब हम लोग डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। खुद से जो करवा रहे हैं ना, इस वजह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, अब इसको ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है। अब क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन। ये वाला जो एक्स माइनस ए है वो मैं इसके नीचे लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो प्रूफ बनाना है, ठीक है। वो डायरेक्ट मैं उसको एन ए पावर एन माइनस 1 के इक्वल लिख सकती हूँ, इस वजह से। लेकिन मेरे पास डिनोमिनेटर में इसके नीचे एक्स माइनस ए चाहिए था, ठीक है। मैंने इसके नीचे लिख दिया एक्स माइनस ए, जबकि ये वाला जो एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम है उसको मैंने ये जो सा मल्टीप्लाई वाला एक्स माइनस ए है उसके नीचे मैंने लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन के डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने प्रूफ को डायरेक्ट एन ए पावर एन माइनस 1 के इक्वल लिखना है, जबकि ये वाला जो एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम है उसको मैंने ये वाला जो मल्टीप्लाई वाला एक्स माइनस ए है उसके मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब मैं जो लिमिट है वो इधर भी अप्लाई करूँगी और इधर भी अप्लाई करूँगी, यानी मैं लिख रही हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और इसके साथ भी मैं लिमिट अप्लाई करूँगी, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम, ठीक है। ये तो हमारे पास डायरेक्ट किस चीज़ के इक्वल है, ये हम लोग जो पहला प्रूफ सॉल्व कर चुके हैं, एन ए पावर एन माइनस 1। सेम वही चीज़ बन रही है मेरे पास, मैं इसको लिख दूंगी किस चीज़ के इक्वल, एन ए पावर एन माइनस 1 के इक्वल, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास एन ए पावर एन माइनस 1। यहाँ पे हम लोग क्या करें, बट अगर यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ए माइनस ए मेरे पास 0 बन रहा है, जबकि डिनोमिनेटर में भी एक्स की जगह अगर मैं ए पुट करूँ तो मेरे पास ए पावर एम माइनस ए पावर एम मेरे पास डिनोमिनेटर में भी 0 बन जाएगा, यानी अगेन मेरे पास ये 0/0 वाली सिचुएशन बन रही है, यानी डायरेक्ट यहाँ पे भी मैं लिमिट नहीं अप्लाई कर सकती, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ,
अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें, इन दोनों को कंपेयर करें, तो हमारे पास ये दोनों सेम चीज़ें ही हैं, सिर्फ एन वेरिएबल की जगह मेरे पास यहाँ पे एम वेरिएबल आ गया। एक्स माइनस है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, जबकि यहाँ पे एक्स माइनस है मेरे पास नोमिनेटर में है। वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वेरिएबल आपके पास आ सकता है, ठीक है, तो उसका मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मसला सिर्फ एक चीज़ में आ रहा है कि एक्स माइनस है यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में है, जबकि यहाँ पे मेरे पास नोमिनेटर में है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को भी इसके अकॉर्डिंग लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने क्या करना है, मैं इसको लिखूंगी 1/m(a)(m-1) की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये रेसिप्रोकल फॉर्म में गिवन है, ठीक है। असल जो प्रूफ हमारे पास वो गिवन होता है वो एक्स पावर हमारे पास ऊपर नॉमिनेटर में हो, एक्स पावर जो भी आपके पास वेरिएबल हो, एक्स पावर n माइनस ए पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस हमारे पास नीचे हो, तब वो ये इस चीज़ के इक्वल आएगा। और जो भी वेरिएबल हमारे पास गिवन होगा उसको इधर लिखना है एंड n-1। उस तरह से यहाँ पे भी हमने वही काम किया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक्स पावर m माइनस ए पावर m डिनोमिनेटर में था, जबकि x माइनस ए मेरे पास नोमिनेटर में था, ठीक है। तो मैं इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखूंगी, यानी 1/m(a)(m-1) की फॉर्म में, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। या आप लोग दूसरा तरीका ये कर लें कि आप लोग इसको इस फॉर्म में लिख दें 1 डिवाइडेड बाय एक्स पावर m माइनस ए पावर m डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए की फॉर्म में, इस तरह करके लिखते हैं, ठीक है। ये तरीका भी सेम है, फिर आप लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर, सॉरी ये वाला जो प्रूफ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कैसे लिखा है एग्जांपल के साथ समझ लें। देखें, अगर मेरे पास गिवन है 3/4/5 मेरे पास गिवन है। हमें पता है जब भी कोई चीज़ नीचे डिवाइड हो रही होती है और हमें उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है, जो चीज़ नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है, जो चीज़ ऊपर होती है वो नीचे चली जाती है। बिल्कुल वही काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है। मेरे पास जो एक्स माइनस है वो गिवन ऊपर था, जब मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ तो वापस से इस चीज़ को इस फॉर्म में भी तो कन्वर्ट कर सकती हूँ ना, इस वजह से मैंने एक्स माइनस ए को नीचे लिख दिया। अगेन देखें, मेरे पास ये डिवाइड हो रहा है, मुझे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, एक्स माइनस ए ऊपर आ जाएगा एंड एक्स पावर m माइनस ए पावर m मेरे पास नीचे आ जाएगा। सेम वही चीज़ बन रही है, ठीक है। तो या तो फिर आप लोग इसको इस फॉर्म में करके लिख दें, या दूसरा तरीका मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप करना है। देखिए, मेरे पास यहाँ पे भी एक गिवन है और यहाँ पे भी एक गिवन है, तो मैं क्या करती हूँ, एक को ऊपर ले जाती हूँ। मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा, ये वाला n नॉमिनेटर में, जबकि ये वाला जो m है वो डिनोमिनेटर में। ये हो जाएगा मेरे पास a पावर n-1। ये वाला जो a है उसको मैं ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा a। इस a में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब मैं उसको डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लेके आऊँगी, लेकिन इसकी पावर्स पे लाजमी फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर में प्लस m है, जब नॉमिनेटर में जाएगा तो मेरे पास माइनस m हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें मेरे पास -1 है, जब नॉमिनेटर में जाएगा तो मेरे पास +1 हो जाएगा, ठीक है। ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब वो डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में गया, लेकिन इसकी पावर्स पे फ़र्क पड़ा। पहले प्लस था, फिर माइनस हो गया, माइनस था, प्लस हो गया। ये हो गया मेरे पास n/m a पावर n-1 डॉट a पावर -m +1। ये हो जाएगा n/m। देखिए बेसिस सेम है मेरे पास, देखें यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है। जब बेसिस सेम होती है हमारे पास पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये हो जाएगा n-1 -m +1। -1 +1 कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, n/m a पावर n-m। ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट सी हमारे पास गिवन है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके पास शॉर्ट में, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको सही से समझना है। हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0/0 एंड इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, ये दो सिचुएशंस नहीं बननी चाहिए। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, क्या पता हमारे पास डिफाइंड आंसर आ जाए। थीटा की जगह मैं पुट करूँगी 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू। थीटा की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 0 लिखूँगी, क्योंकि लिमिट थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है। ये जगह 1 माइनस कॉस 0 मेरे पास क्या आता है, 1 आता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा मेरे पास कॉस 0 मेरे पास क्या आता है, 1 आता है। 1 माइनस 1 मेरे पास हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, अगेन 0। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तो मेरे पास अनडिफाइंड आंसर आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास ये दो सिचुएशन नहीं बननी चाहिए, ठीक है। ये दो मतलब 0/0 वाली सिचुएशन बन रही है, यानी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा। दोबारा से लिख लें क्वेश्चन को, यानी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से गिवन होता था 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, मजीद इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग उसको मल्टीप्लाई भी करवा देते थे एंड डिवाइड भी करवा देते थे, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देते। उस तरह से अगर डिनोमिनेटर में गिवन होता था तो हम लोग उसको भी मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते थे, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 प्लस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पी थीटा। मैंने यहाँ पे
इसको देखते हुए, नॉमिनेटर को देखते हुए 1 प्लस कॉस पी थीटा को मल्टीप्लाई भी करवा दिया एंड डिवाइड भी करवा दिया। उसी तरह से 1 माइनस कॉस क्यू थीटा को देखते हुए मैं यहाँ पे 1 प्लस कॉस क्यू थीटा को मल्टीप्लाई भी करवा रही हूँ एंड डिवाइड भी करवा रही हूँ। ठीक है, इस वाले स्टेप को आप लोग सेकंड में भी लेके जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दोनों इसी स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, पहले नॉमिनेटर को देखते हुए इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया, फिर मैंने डिनोमिनेटर को देखते हुए इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है। ये आप लोग 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं, और इसमें भी ठीक है। ठीक है, अब क्या इनको मैं देखते हुए, इसको और इसको देखते हुए मैं एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ। यानी हो जाएगा मेरे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अच्छा, थीटा आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर में ना सही से लिखना है। अब ऐसा देखें, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे मैंने क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आखिर तक पहुँचते पहुँचते ये क्यों ना बन जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेरे पास ये ए माइनस बी वाली टर्म है और ये मेरे पास ए प्लस बी वाली टर्म है। किस चीज़ के इक्वल आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस पी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, उस तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ और इसको देखूँ, यानी 1 माइनस कॉस क्यू थीटा एंड 1 प्लस कॉस क्यू थीटा, तो मेरे पास ये माइनस बी वाली टर्म है और ये मेरे पास ए प्लस बी वाली टर्म है। किस चीज़ के इक्वल आएगा? ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस क्यू थीटा का स्क्वायर। ठीक है, एंड साथ मेरे पास पीछे कौन सी टर्म रहेगी नॉमिनेटर में? ये वाली टर्म रहेगी यानी 1 प्लस कॉस क्यू थीटा रह गया, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास ये वाली टर्म रहेगी 1 यानी 1 प्लस कॉस पी थीटा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, माइनस कॉस, अच्छा देखिए मेरे पास कॉस पी थीटा एंड कॉस का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर क्यू थीटा दोनों चीज़ें सेम हैं। ठीक है, मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ और इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें सेम हैं, फ़र्क नहीं है इनमें। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ कॉस स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्यू थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पी थीटा। ठीक है, अब क्या करें? अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस करूँ, थोड़ी सी मूवमेंट करवाऊँ कॉस की, यानी कॉस मेरे पास लेफ्ट साइड पे गिवन है, अगर मैं उसको राइट साइड पे लेके जाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जहाँ जहाँ पे अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह भी मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास यहाँ पे बस गिवन है वेरिएबल p, यानी मैं लिख सकती हूँ उसको साइन स्क्वायर पी थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी थीटा की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ? साइन स्क्वायर पी थीटा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्राइव किया ना, ये इन आइडेंटिटी यूज़ करते हुए मेरे पास ये इक्वल है, यानी मैं लिख रही हूँ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसकी जगह मैं क्या लिख रही हूँ? साइन स्क्वायर पी थीटा। ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर में भी सेम वही चीज़ आएगी, सिर्फ मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखना है p की जगह क्या यूज़ कर लेना है? वेरिएबल q, यानी साइन स्क्वायर क्यू थीटा मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू थीटा। यानी मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू थीटा किस चीज़ के इक्वल आएगा? साइन स्क्वायर क्यू थीटा के इक्वल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साइन स्क्वायर क्यू थीटा। ठीक है, साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पी थीटा, पीछे मेरे पास ये चीज़ रह गई। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब अगर मैं आपको दोबारा से वही प्रूफ सिखाऊं तो आगे हमारे पास ये वाला प्रूफ यूज़ होना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी यहाँ पे नॉमिनेटर में भी मेरे पास अलग से यही प्रूफ यूज़ होगा एंड डिनोमिनेटर में भी अलग से मेरे पास यही प्रूफ यूज़ होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? देखिए अगर आप लोग यहाँ पे, तो हमारे पास साथ एक्स या कोई भी वेरिएबल जो भी हो वो आना चाहिए, और साथ नीचे भी वही सेम वेरिएबल आना चाहिए। अगर इसका मेरे पास स्क्वायर आ रहा है तो मेरे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म का भी स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, इस वजह से मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ, यानी साइन पी थीटा का स्क्वायर इस फॉर्म में लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया दिया कि ये दोनों चीज़ें सेम है। बस आप लोग कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। उस तरह से साइन क्यू थीटा को मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ, स्क्वायर की फॉर्म में, मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पी थीटा। ठीक है, दोबारा से आते हैं इस पर। अब हमारे पास देखें वेरिएबल जो है एक्स नॉमिनेटर में वो गिवन है,
लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास साथ वो पी क्यू गिवन नहीं है, पी क्यू का स्क्वायर गिवन नहीं है। ठीक है, यही चीज़ बनाने के लिए मेरे पास नोमिनेटर में साइन के साथ भी वही वेरिएबल यूज़ हो जो कि डिनोमिनेटर में यूज़ हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन नहीं आना चाहिए, सिर्फ वो वेरिएबल आना चाहिए। अगर इसका स्क्वायर होगा तो डिनोमिनेटर वाली टर्म का भी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ पी क्यू गिवन है, पी क्यू का स्क्वायर गिवन है, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास पी क्यू नहीं गिवन, पी क्यू का स्क्वायर नहीं गिवन। तो मैं क्या करूँगी, मैं खुद से मल्टीप्लाई भी करवा देती हूँ पी थीटा का स्क्वायर को, एंड डिवाइड भी करवा देती हूँ पी थीटा के स्क्वायर को। मैंने यहाँ पे क्यू बोल दिया है, थोड़ी थीटा है। ठीक है, उस तरह से डिनोमिनेटर में भी मैंने यही काम करना है। क्यू थीटा का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे गिवन है, मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करवा दूंगी क्यू थीटा को, एंड साथ में डिवाइड भी करवा दूंगी क्यू थीटा को, ताकि ये मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी बन जाए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ कि नोमिनेटर में भी हमारे पास वही वेरिएबल आना चाहिए जो डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर इसका स्क्वायर होगा तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास जो टर्म होगी उसका भी स्क्वायर होना चाहिए, तभी वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन क्यू थीटा का स्क्वायर मेरे पास गिवन है, मैं साथ मल्टीप्लाई भी करवा रही हूँ क्यू थीटा को, एंड साथ डिवाइड भी करवा रही हूँ क्यू थीटा के स्क्वायर को। ठीक है, मैंने खुद से क्यू थीटा के स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी करवाया, एंड खुद से मैंने क्यू थीटा के स्क्वायर को डिवाइड भी करवाया, क्योंकि मुझे सिर्फ डिवाइड में चाहिए था। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ डिवाइड में लिखूंगी, नहीं, हम लोग जब खुद से ये चीज़ इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, खुद से ये चीज़ ऐड करवा रहे हैं, तो हमें साथ मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, उस तरह से डिवाइड करवाते हुए साइन क्यू थीटा का स्क्वायर मेरे पास गिवन है, इसको वो वाली आइडेंटिटी के इक्वल बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने खुद से क्यू थीटा को मल्टीप्लाई भी करवा दिया एंड डिवाइड भी करवा दिया क्यू थीटा को। ठीक है, एंड साथ ये जो सा 1 प्लस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पी थीटा है, ये मेरे पास साथ एज इट इज चलता रहेगा। ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा मेरे पास। अब क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, साइन क्यू थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू थीटा का स्क्वायर। ये वाला जो पी थीटा है इसको मैं इधर लिख रही हूँ अलहदा करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर में चाहिए था, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो कि मल्टीप्लाई वाला है मेरे पास नोमिनेटर वाला, वो मैंने साथ यहाँ पे अलग से करके लिख दिया ताकि वहाँ पे हमें डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर में भी मैंने यही काम किया, मैंने लिखा साइन क्यू थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला क्यू थीटा का स्क्वायर, जबकि ये वाला जो क्यू थीटा है वो मैं इसके साथ यहाँ पे नीचे करके लिख रही हूँ, ऐसे करके। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। ठीक है, मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर में चाहिए था, मैंने लिख दिया, जो कि मल्टीप्लाई वाला था वो मैंने एक साइड पे करके लिख दिया। ठीक है, इधर बेशक मल्टीप्लाई का साइन डाल दे, 1 प्लस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पी थीटा। ठीक है, अब क्या करें, अब हम लोग लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। अब लिमिट जो है जब मैं अप्लाई करूँगी तो यहाँ पे भी अप्लाई करूँगी और यहाँ पे भी अप्लाई करूँगी, नोमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। यानी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन इसको इस फॉर्म में लिख दें, यानी साइन पी थीटा डिवाइडेड बाय पी थीटा, और इसका होल स्क्वायर करके लिख दें। यहाँ पे भी नोमिनेटर में भी अलग से स्क्वायर अप्लाई हो रहा है एंड डिनोमिनेटर में भी अलग से स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो हम लोगों ने एक ही बड़ा सा स्क्वायर लगाते हुए इसको इस तरह से करके लिख दिया। उस तरह से डिनोमिनेटर में भी मैं लिमिट अप्लाई करूँगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसको भी मैं इसी फॉर्म में लिख रही हूँ, यानी साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय क्यू थीटा और होल स्क्वायर की फॉर्म में मैं इसको लिख रही हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा पी। अच्छा, यहाँ से आप लोग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से थीटा को कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पी बाय क्यू रह जाएगा पीछे। ठीक है, पी सॉरी स्क्वायर भी है ये, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। ठीक है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से मैंने थीटा को कैंसिल आउट कर दिया, बेशक आप लोग स्क्वायर खोलने के बाद इसको कैंसिल आउट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, एंड ये हो जाएगा पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर इनटू, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पी थीटा। ठीक है, आपने आइडेंटिटी प्रूफ ये पढ़ा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इक्वल है किस चीज़ के, 1 के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स वेरिएबल की जगह क्या यूज़ हो रहा है, पी क्यू यूज़ हो रहा है, तो कोई मसला नहीं, हमारे पास ये वेरिएबल ये भी किस चीज़ के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, एंड डिनोमिनेटर भी मेरे पास ये भी 1 के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि स्क्वायर आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर ऊपर भी एंड डिनोमिनेटर भी मेरे पास स्क्वायर आएगा। प्रूफ में तो स्क्वायर नहीं ना था, स्क्वायर तो हम लोगों ने खुद से यहाँ पे मतलब आ रहा था हमारे पास क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने ये यूज़ किया। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रूफ आएगा वो किस चीज़ के इक्वल है, देखिए साइन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स मेरे पास 1 के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे नोमिनेटर में भी 1 लिख दिया, क्योंकि मेरे पास नोमिनेटर में भी यही प्रूफ यूज़ हो रहा है, जबकि डिनोमिनेटर में भी मेरे पास यही प्रूफ आ रहा है, तो मैंने उसकी जगह लिख दिया 1 एंड इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी मैंने 1 लिख दिया और उसका स्क्वायर इनटू, देखिए यहाँ पे मेरे पास पी एंड क्यू वेरिएबल है, थीटा यहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा है, यानी यहाँ पे मेरे पास लिमिट नहीं यूज़ होगी, यानी मेरे पास क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। जबकि यहाँ पे हम लोग इसी स्टेप में लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, यानी 1 प्लस कॉस
क्यू थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी 0 लिखूंगी क्योंकि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पी थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी 0 लिखूंगी। ठीक है। अच्छा जी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 इंटू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 0 मेरे पास क्या आता है 1 आता है डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 0 मेरे पास क्या आता है 1 आता है। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा 1 इनके साथ तो मेरे पास पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर ये आएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मेरे पास क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। कटिंग होगी मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर और ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर सी पार्ट का। ठीक है आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दोबारा से एक दफ़ा समझ लेते हैं। अच्छा जी यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते थे क्योंकि हमारे पास 0/0 वाली सिचुएशन बन रही थी यानी अनडिफाइंड आंसर आ रहा था। इस वजह से मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवाया 1 प्लस कॉस क्यू थीटा को एंड डिवाइड भी करवाया। उस तरह से 1 प्लस कॉस क्यू थीटा को मल्टीप्लाई भी करवाया एंड डिवाइड भी करवाया। ठीक है आप लोग इसको 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं और 1 स्टेप में भी ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया ये वाला ए प्लस बी है माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जबकि दूसरी वाली चीज़ मेरे पास रह गई थी वो मैंने साथ यहाँ पे लिख दी। आइडेंटिटी यूज़ हो रही थी मैंने आपको बताया आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही थी साथ वेरिएबल्स के साथ भी मैंने आपको बताया मेरे पास यहाँ पे ये आ गया साइन। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी यूज़ होगी साइन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1 वो वाली आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पे मेरे पास साइन भी था वेरिएबल भी मेरे पास उसके साथ था लेकिन मेरे पास डिनोमिनेटर में वो वाला वेरिएबल सेम नहीं था। इस वजह से मैंने खुद से मल्टीप्लाई भी करवा दिया वही वेरिएबल को एंड डिवाइड भी करवा दिया। मैंने आपको बताया कि कॉस क्यू थीटा का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर क्यू थीटा दोनों चीज़ें सेम है। इस वजह से मैंने आपको इस फॉर्म के बजाय इस फॉर्म में करके लिख दिया ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है अब यहाँ पे देखिए क्यू थीटा का स्क्वायर मेरे पास है जबकि डिनोमिनेटर जब मैं खुद से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाऊंगी तो क्यू थीटा को तो साथ में उसका स्क्वायर भी लिखूंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर यूज़ हो रहा है। प्रूफ के अकॉर्डिंग मेरे पास अगर इसका स्क्वायर यूज़ होता तो डिनोमिनेटर में भी मेरे पास स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है उस तरह से अगर यहाँ पे मेरे पास सिंपल ये वाली टर्म है तो यहाँ पे भी सिंपल ये वाली टर्म आनी चाहिए स्क्वायर उसके साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है तो यही काम मैंने यहाँ पे किया मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर आ रहा था इस वजह से मैंने मल्टीप्लाई करवाया एंड डिवाइड करवाया स्क्वायर वाली टर्म को। ठीक है एंड उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी मैंने यही काम किया मल्टीप्लाई करवाया क्यू थीटा को एंड डिवाइड भी करवाया मैंने क्यू थीटा को। ठीक है जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी वो सिर्फ चाहिए थी यहाँ पे जबकि नोमिनेटर वाली टर्म को मैंने अलग से करके लिख दिया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे ऊपर भी है नीचे भी एंड यहाँ पे भी हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो मेरे पास आइडेंटिटी थी सॉरी प्रूफ था 1 के इक्वल आ गया एंड साथ में स्क्वायर भी लिखूंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर यूज़ हो रहा है जबकि पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर एज इट इज़ और यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई की थीटा की जगह मैंने क्या लिखा 0 लिखा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई हुए 1 उसके बाद यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई की cos 0 मेरे पास 1 आता है 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 कैंसिल आउट हुए मेरे पास पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है अच्छा जी प्रूफ डी हमारे पास सॉरी पार्ट डी हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। ठीक है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखते हैं हमारे पास 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये दो सिचुएशन नहीं बनती। अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास ये दो काम नहीं बनते तो फिर हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। करके देखते हैं ये हो जाएगा मेरे पास tan थीटा की जगह मैं क्या पुट करूँगी 0 पुट करूँगी माइनस साइन थीटा की जगह मैं क्या पुट करूँगी 0 पुट करूँगी डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा की जगह मैं 0 पुट करूँगी। tan 0 मेरे पास क्या आंसर आता है 0 आता है। ठीक है माइनस साइन 0 मेरे पास क्या आता है 0 आता है डिवाइडेड बाय साइन क्यूब का 0 मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है 0 माइनस 0 0 डिवाइडेड बाय 0 अगेन देखें मेरे पास अनडिफाइंड आंसर आ रहा है 0/0 वाली सिचुएशन बन रही है यानी डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिमिट नहीं अप्लाई कर सकती मुझे कुछ और करना पड़ेगा। दोबारा से लिख लें क्वेश्चन यानी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। ठीक है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि tan थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो क्या इस tan थीटा की जगह मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा यानी हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा की जगह मैं लिख रही हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। ठीक है अब क्या करें अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं नॉमिनेटर में। इस साइन थीटा के नीचे मेरे पास क्या है 1 है। देखिए एलसीएम का आसान तरीका क्या है जो क्रॉस में वैल्यूज़ होती हैं ऐसे उनको मल्टीप्लाई करवा दें और जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करवा दें। ये हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा इंटू 1 मेरे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। ठीक है अब क्या करें अब इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ साइन थीटा बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा क्योंकि ये जो सा कॉस थीटा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है नॉमिनेटर की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर की नॉमिनेटर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। ठीक है
ये हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो। अब नॉमिनेटर में देखें मैं क्या यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ पे भी साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा को कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा रह जाएगा, जबकि डिवाइडेड बाय नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा है। ठीक है, कैंसिल आउट कर दें, यहाँ पे साइन थीटा है ये इस क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरे पास सिंपल। ठीक है, अब क्या करें, अब अगेन ये जो सी मैं आपको चीज़ बता चुकी हूँ कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे पास। तो क्या मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ हो रहा था, तो मैंने उसकी जगह ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा था। अब यहाँ पे देखें मेरे पास डिनोमिनेटर में देखें मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा यूज़ हो रहा है, तो क्या मैं उसकी जगह लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं उसकी जगह लिखने वाली हूँ लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसकी जगह मैं लिख रही हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ? ये मैंने कैसे लिखा, देखिए ये मेरे पास है a माइनस बी वाली टर्म और ये है मेरे पास a प्लस बी वाली टर्म। मैं आपको बता चुकी हूँ फॉर्मूला मेरे पास होता है फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी वाली टर्म मेरे पास क्या थी 1 प्लस कॉस थीटा एंड a माइनस बी वाली टर्म मेरे पास क्या थी 1 माइनस कॉस थीटा। तो वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 ही होता है माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर का थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास बिल्कुल यही वाला जो फॉर्मूला क्लोज करके लिखा हुआ मैंने इसको खोल के लिख दिया। ठीक है, अब देखें मेरे पास नॉमिनेटर से 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास पीछे क्या रह गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, क्या पता हमारे पास 0 बाय 0 वाली सिचुएशन नहीं बनेगी। अब तो नहीं बनेगी क्योंकि हमारे पास नॉमिनेटर में थीटा वाली कोई टर्म नहीं रहती। ठीक है, अब हम लोग लिमिट अप्लाई करके देख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस। अब देखिए जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करने लगी हूँ मेरे साथ लिमिट को नहीं लिखा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी 0 लिखूंगी, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी 0 लिखूंगी। ये हो जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय कॉस 0 मेरे पास क्या आता है 1 आता है इंटू 1 प्लस कॉस 0 मेरे पास क्या आता है 1 आता है। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास 2 ही आएगा, यानी 1/2 मेरे पास फाइनल आंसर आ गया है डी पार्ट का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए इस पार्ट में भी हम लोग डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते थे क्योंकि हमारे पास 0 बाय 0 वाली सिचुएशन बन रही थी, यानी हमें यहाँ पे कुछ और काम करना पड़ेगा। हमें पता है tan थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो tan थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दिया। नॉमिनेटर में मैंने लिया एलसीएम लेने के बाद मेरे पास ये सिचुएशन बन गई एंड कॉस थीटा को मैं डिनोमिनेटर में लेगी क्योंकि मेरे पास नॉमिनेटर की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की नॉमिनेटर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली काम सिचुएशन बन गई। ठीक है, नॉमिनेटर में मैंने देखा मेरे पास यहाँ पे भी साइन थीटा यहाँ पे भी साइन थीटा, मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, पीछे मेरे पास क्या रह गया 1 माइनस कॉस थीटा रह गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको यही बात बताई कि ये जो चीज़ हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग प्रूव करके आ चुके हैं कि आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करूँ राइट साइड पे तो मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। किस चीज़ के इक्वल आएगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर के थीटा के इक्वल लिखा था, इसमें हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा को इसके इक्वल लिखना है, दोनों सेम है ना। अगर हमारे पास ये चीज़ यूज़ होगी तो हम लोग इसको इसकी जगह लिख सकते हैं और अगर ये वाली चीज़ यूज़ होगी तो हम लोग इसको इस चीज़ के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है ये। ठीक है, तो मैंने क्या किया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास जब मैं फॉर्मूला खोल के लिख सकती हूँ तो वापस से मैं क्लोज करके भी तो लिख सकती हूँ उस तरह से। अब मेरे पास क्लोज फॉर्म में यहाँ पे गिवन था मैंने उसको खोल के लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास गिवन था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा गिवन था, मैंने इसको ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिख दिया। ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा एंड ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगेन कंबाइन करके मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी। नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया, लिमिट अप्लाई की, मेरे पास 1/2 आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ई पार्ट हमारे पास गिवन है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाय एन पावर एन। यहाँ पे सिंपल हमारे पास सीधा सीधा प्रूफ यूज़ हो रहा है लेकिन सिर्फ माइनस प्लस का फ़र्क है। हमारे पास जो प्रूफ यूज़ होते हैं ना बच्चों उसमें हमारे पास साइन और लिमिट जो होती है ना वो सेम रहनी चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा नहीं है कि लिमिट 0 को अप्रोच करेगा तो हमारे पास यहाँ पर 1/x होगा और पावर हमारे पास -x होगी, ऐसे नहीं है। साइन का और लिमिट का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि वो हमारे पास सेम होनी चाहिए प्रूफ की, तभी वो उसी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे माइनस के साथ मेरे पास ये ई आ जाएगा। ठीक है, नहीं, मेरे पास सेम यही चीज़ रहनी चाहिए।
यहाँ पे देखिए हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, मुझे इस नेगेटिव साइन को नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्रूफ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव साइन आता है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेती हूँ, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाय, इस नेगेटिव साइन को मैं इस ब्रैकेट के अंदर करके लिख रही हूँ। ठीक है, और ये मैं बड़ी ब्रैकेट लगाते हुए एन लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो प्लस का साइन आ गया, लेकिन यहाँ पे एन के साथ नेगेटिव साइन आ गया। तो प्रूफ के अकॉर्डिंग प्रूफ हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे इसके साथ, इस वेरिएबल के साथ, यहाँ पे एक्स के साथ पॉजिटिव साइन है तो पावर में भी पॉजिटिव साइन आ रहा है, और अगर इसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो पावर में भी नेगेटिव साइन आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अब नेगेटिव साइन आ रहा है तो हमें पावर में भी नेगेटिव साइन को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जो पावर मेरे पास गिवन है वो +n गिवन है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1 बाय n पावर माइनस n की फॉर्म में, माइनस माइनस अगेन मेरे पास हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो मैंने, क्योंकि मेरे पास पावर पॉजिटिव थी ना, खुद से मैंने कोई चीज़ नहीं की, मैंने उधर ही उसको चेंज किया। जैसे यहाँ पे भी मैंने खुद से कोई चीज़ नहीं की, मैंने प्लस यहाँ पे लिख दिया, जबकि नेगेटिव साइन जो है वो मैंने इसके साथ लिख दिया। उस तरह से पावर में मेरे पास भी, जब यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव साइन आ रहा है एन के साथ, तो मेरे पास पावर में भी नेगेटिव साइन आना चाहिए, तब ही वो एन ई के इक्वल आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव साइन तो आ गया, अब मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1 बाय n, इस तरह से इसके साथ मैं -1 लगा रही हूँ, और एक और बड़ी ब्रैकेट लगाते हुए मैं यहाँ पे -1 लगा रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे अब प्रूफ देखें तो हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाय x पावर x मेरे पास किस चीज़ के इक्वल है, ई के इक्वल है। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे इस वाले n के साथ भी नेगेटिव साइन है और इस वाले n के साथ भी नेगेटिव साइन है, तब ये ई के इक्वल आ सकता है। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा हो कि इसके साथ पॉजिटिव साइन हो, इसके साथ नेगेटिव साइन हो, तब वो ई के इक्वल नहीं आएगा। हमारे पास दोनों वेरिएबल्स के साथ सेम साइन का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ ई के इक्वल, और ये जो सी मेरे पास है -1 बहुत ज़्यादा एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 1 बाई ई की फॉर्म में, -1 है, पावर 1 है, इसको मैं नीचे लेके जाऊँगी तो मेरे पास +1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने। मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल नेगेटिव साइन आ रहा था दरमियान में, प्रूफ मेरे पास है ई के इक्वल। ठीक है, तो दरमियान में मेरे पास पॉजिटिव साइन आना चाहिए, मैंने इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे ले आई। अब मेरे पास अगेन एक मसला आ रहा है कि मेरे पास इस वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, जबकि इसके साथ मेरे पास पॉजिटिव साइन आ रहा है। इसको देखते हुए मैं इसको ई के इक्वल नहीं लिख सकती, क्यों, क्योंकि मेरे पास इस वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है। तो मैंने इस पॉजिटिव एन को इस फॉर्म में लिख दिया माइनस माइनस की फॉर्म में, माइनस माइनस मेरे पास प्लस ही होता है ना, तो मेरे पास अगेन यही चीज़ आ जाएगी। मैंने इसको लिखा -n की फॉर्म में, जबकि ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। ये तो मेरे पास पूरा जो है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा, जबकि पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, और फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1 बाय ई आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, प्रूफ पार्ट एफ हमारे पास है, ये भी हमारे पास एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 + 2x पावर 2 पावर 1 बाय x पावर 2। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इसी से नीचे वाला प्रूफ यूज़ हो रहा है, x जब 0 को अप्रोच करेगा, यहाँ पे x और पावर मेरे पास 1 बाय x की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे देखें मेरे पास वेरिएबल, देखें वेरिएबल जो मेरे पास वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर यूज़ हो रहा है, एक्स स्क्वायर यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे साथ कांस्टेंट भी आ रहा है। ठीक है, यानी इस वेरिएबल के साथ मेरे पास कांस्टेंट भी आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे इसको ई के इक्वल लाने के लिए मुझे पहले इसके साथ 2 को मतलब मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। यानी मैं लिख रही हूँ 1/2x², इसके साथ मैं मल्टीप्लाई भी करवा रही हूँ 2 को, एंड डिवाइड भी करवा रही हूँ 2 को, ऐसे। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 + 2x पावर 2, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ 1/2x पावर स्क्वायर, और ये जो सा 2 है वो मैं इसको इधर लिख रही हूँ। ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, ये वाला जो 2 था वो मुझे नहीं चाहिए था, ये फॉर्मूले में नहीं है, इसको मैंने एक साइड पे करके लिख दिया, जबकि ये वाला जो है वो मेरे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है। मैं इसको ई के इक्वल लिख सकती हूँ, ये जो सा स्क्वायर है वो आ गया, एंड ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। सिंपल क्या किया है मैंने, यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएबल था वो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर गिवन था, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर गिवन था, इसका कोई मसला नहीं था। लेकिन इसके साथ मेरे पास कांस्टेंट जो था वो 2 आ रहा था, जबकि यहाँ पे मेरे पास 2 नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद से 2 को मल्टीप्लाई भी करवा दिया एंड डिवाइड भी करवा दिया। जो मल्टीप्लाई वाला 2 था उसको तो मैंने एक साइड पे कर दिया, क्योंकि वो फॉर्मूले में नहीं आ रहा था, जबकि डिनोमिनेटर वाला जो 2 था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब मेरे पास दोनों वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट उनके साथ सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो वो आ गया ई के इक्वल, एंड ये जो सा स्क्वायर है वो मैंने साथ लगा दिया, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया एफ पार्ट का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, पार्ट जी हमारे पास है, इसका भी छोटा ही सोल्यूशन है। आप लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए यही इन्फिनिटी वाला एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये वाला जो प्रूफ है वो याद रखना है। ठीक है, देखिए हमारे पास गिवन है x/1 + x गिवन है। ठीक है, तो मेरे पास तो इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग, अगर मेरे पास यहाँ पे इन्फिनिटी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
तो मेरे पास यहाँ पे 1/x आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लेती हूँ, ठीक है। रेसिप्रोकल मैं कैसे लूँगी, मैं ले रही हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो सा 1+x है वो ऊपर आ जाएगा एंड x जो है वो नीचे चला जाएगा। जब मैं उसका रेसिप्रोकल लूँगी तो जो पावर है वो मेरे पास चेंज हो जाएगी, यानी पहले मेरे पास +x थी, अब मेरे पास -x हो जाएगी, ठीक है। मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे प्रूफ जो है वो यूज़ करना था ई वाला, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/x पावर x इक्वल्स टू ई वाला प्रूफ यूज़ करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इनका रेसिप्रोकल लिया, जैसे रेसिप्रोकल लिया मेरे पास जो पावर पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब मैं इसको लिख रही हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं इसका जो एलसीएम है वो स्प्लिट करके लिख रही हूँ, यानी 1/x की फॉर्म में प्लस x/x की फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। एंड ये हो जाएगा मेरे पास पावर -x। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x प्लस x/x मेरे पास कैंसिल आउट, मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया -x, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/x पावर -x की फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल x पॉजिटिव यूज, इसके साथ मेरे पास वेरिएबल के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है, जबकि यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। तो कोई मसला नहीं, मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेती हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/x पावर x, और ये जो उनका माइनस साइन है उसको मैं अलग से यहाँ पे -1 की फॉर्म में लिख देती हूँ। ये तो मेरे पास आ जाएगा ई के इक्वल प्रूफ है, और ये वाला जो -1 है वो एज इट इज़, यानी मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/e आ गया, ठीक है। ये भी आपके पास एमसीक्यू में आ सकता है, दोबारा समझ लेते हैं। मेरे पास गिवन था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x पावर x, ठीक है। मुझे यहाँ पे वो वाला प्रूफ यूज़ करना था, मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, जैसे रेसिप्रोकल लिया मेरे पास पावर जो पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई, मैंने यहाँ पे एलसीएम स्प्लिट करके लिखा 1/x प्लस x/x मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया। 1 को मैंने पहले लिखा, 1/x मैंने बाद में लिखा, मेरे पास पावर जो थी वो नेगेटिव मेरे गिवन थी। मैंने आपको बताया था सेम वेरिएबल्स यूज़ होने चाहिए और साथ साइंस भी सेम होने चाहिए, जबकि यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव साइन है। ये वाला नेगेटिव साइन मुझे नहीं चाहिए था, कोई मसला नहीं, हम लोगों ने इस एक्स को अलहदा करके लिखा, जबकि ये नेगेटिव साइन जो है वो मैंने अलहदा से बार मल्टीप्लाई करवा दिया पावर में, ठीक है। ये तो मेरे पास ई के इक्वल आ रहा है, और ये मेरे पास पावर जो है वो एज इट इज़ -1 आ गई, ठीक है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए मेरे पास इसका क्या मतलब है कि मेरे पास 1/e आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया 1/e, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी, जो इनसे लास्ट 3 पार्ट्स हैं ये आपके पास एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके साथ टाइमली पहुंच जाए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। बाकी दुआओं में याद रखें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।